नाज़रीन इकराम, सिम्पसन कार्टून्स के बारे में ये बात मशहूर है कि इन कार्टून्स में दिखाए गए कई वाक़यात कुछ साल बाद सच साबित हो जाते हैं। कई लोग ये भी समझते हैं कि सिम्पसन कार्टून्स में मुस्तकबिल की पेशनगोइयां की जाती हैं जो कि अक्सर सच साबित होती हैं। इसी तरह इन कार्टून्स में पाकिस्तान के मुतालिक भी कुछ पेशनगोइयां की गईं जो कि बहुत खतरनाक हैं। इनमें साबिक पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान के बारे में भी ये दिखाया गया है कि वो शदीद क्राइसिस से गुजर रहे हैं। पेशनगोई के ऐन मुताबिक आज हम देख रहे हैं कि इमरान खान को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। क्या ये वाकई एक पेशनगोई थी जो कि आज सच साबित हो रही है? और पाकिस्तान के बारे में ऐसी कौन कौन सी खतरनाक बातें कही गई हैं जिससे सभी लोग परेशान हैं? नाज़रीन, ये सब कुछ हम आज की इस वीडियो में जानते हैं, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, तारीख में सबसे ज्यादा लंबे अरसे तक चलने वाली सीरीज सिम्पसन कार्टून सन 1999 से शुरू हुए और आज तक चल रहे हैं। इन कार्टून्स को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में रहने वाले मैट ग्रीवनिंग तैयार करते हैं, जिनकी उम्र तकरीबन 70 साल है। उसका अकीदा यह है कि खुदा की मौजूदगी के बारे में पता लगाना नामुमकिन है, यानी वो खुदा पर नाउजुबिल्लाह यकीन नहीं रखता। इसके बनाए हुए सिम्पसन कार्टून्स इस वजह से निहायत मशहूर हैं कि इसमें दुनिया में होने वाले तकरीबन सभी बड़े वाकयात का जिक्र किया जाता है और कई ऐसे वाकयात हैं जो कि कार्टून्स में दिखाने के बाद हकीकत बन जाते हैं, जिसकी वजह से कई लोगों का ये मानना है कि सिम्पसन के पीछे काम करने वाले लोग मुस्तकबिल का हाल जान सकते हैं। लेकिन दोस्तों, गौर करें तो मुमकिन है कि कार्टून्स में दिखाए गए वाकयात का सच होना एक इत्तफाक हो, और ये भी मुमकिन है कि ये सब कुछ किसी बड़े प्लान का हिस्सा हो। जितनी दफा कार्टून्स में दिखाए गए वाकयात आगे जाकर सच साबित हुए, इससे यही बात सच लगती है कि इन सब के पीछे एक बहुत बड़ी प्लानिंग काम कर रही है, और ये भी मुमकिन है कि इनके पीछे कोई खुफिया ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही हो। जैसा कि इस कार्टून सीरीज की एक किस्त में ये दिखाया गया था कि डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन में हिस्सा लेंगे और अमेरिका के सदर मुंतखब होंगे, और सन 2016 में बिल्कुल ऐसा ही हुआ। यहाँ तक कि जो सीन्स कार्टून में दिखाए गए थे डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन जीतने के बाद, वही मनाजिर हकीकत में भी देखने को मिले। दोस्तों, 1993 में सिम्पसन कार्टून्स में कोरोना वायरस के बारे में दिखाया गया था। किसी एक मुलाजिम को जुकाम होता है जिसके जरासीम एक डब्बे के जरिए मुंतकिल होकर पूरी दुनिया में फैल जाते हैं। सीरीज में ये भी दिखाया गया कि ये वायरस पूरी दुनिया में बड़ी तेजी से फैलता है, और हमने देखा कि सन 2019 के आखिर में कोरोना वायरस बहुत तेजी से फैलना शुरू हुआ और पूरी दुनिया में पहुंच गया, जिससे कई हजारों बल्कि लाखों लोगों की जान भी गई। दोस्तों, फिर कार्टून सीरीज में एक ऐसा सफर भी दिखाया जाता है जहां कार्टून कैरेक्टर अपने बाप के साथ जेरे समंदर सफर के लिए जाता है, जहां उसकी आबदोज फंस जाती है और उसमें मौजूद ऑक्सीजन का लेवल इंतहाई कम होने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। कुछ ही अर्सा पहले हमने इसको भी हकीकत बनते देखा जब ओशन गेट की एक सब मैरीन 5 सियाहों के साथ टाइटैनिक का मलबा देखने के सफर पर रवाना हुई, लेकिन इसका राब्ता जमीन से खत्म हुआ और सब मुसाफिरों की मौत हो गई। उनके बारे में ये भी कहा गया कि इनकी ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौत हुई है। अलबत्ता एक नजरिया ये भी पेश किया गया कि इंक्लूजन की वजह से, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंतहाई कम होने की वजह से ये सब मैरीन तबाह हुई। तो दोस्तों, फिर भी ये वाकया कार्टून्स में दिखाए गए वाकये से काफी हद तक मिलता जुलता था। इनके अलावा भी कई ऐसे वाकयात थे जो कि कार्टून सीरीज में सालों पहले दिखाए गए और इसके बाद दुनिया ने उनको हकीकत में बदलते अपनी आंखों से देखा। नाज़रीन, दुनिया में होने वाले कई बड़े वाकयात के साथ साथ इन कार्टून्स में पाकिस्तान के बारे में भी बात की गई है। जी हाँ, सन 2022 की एक कार्टून एपिसोड में एक न्यूज रिपोर्ट दिखाई गई जिसमें दिखाया जाता है कि साबिक पाकिस्तानी वजीर आजम इमरान खान शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। तजिया निगार कह रहे हैं कि जिस तरह इमरान खान आजकल मुश्किल हालात का सामना कर रहे हैं, ये सिम्पसन की पेशनगोई पूरी हो रही है। लेकिन ये हकीकत है कि जिस वक्त ये एपिसोड शाया की गई थी उस वक्त भी इमरान खान को शदीद मुश्किलात का सामना था। मुमकिन है कि उस वक्त कार्टून्स में उस वक्त के हालात की तरफ इशारा किया गया हो, और ये भी मुमकिन है कि इन हालात को देखते हुए मुस्तकबिल के बारे में अंदाजा लगाया गया हो कि इमरान खान को मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। इसी तरह सन 1995 में इन कार्टून्स में ये दिखाया जाता है कि इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया है। जिस वक्त ये एपिसोड पब्लिश की गई उस वक्त पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कोई शदीद इख्तलाफात नहीं थे, लेकिन सन 2001 में इंडिया में एक दहशतगर्द हमला हुआ जिसका इल्जाम पाकिस्तान पर लगाया गया। इस वजह से पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात इंतहाई बिगड़ गए। बहरहाल न्यूक्लियर हमले की ये बात तो अब तक सच साबित नहीं हुई, फिर भी ये एक इंतहाई खतरनाक इशारा था।
خواتین حضرات، اسی طرح ایک اور ایپیسوڈ میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ سن 2015 میں پاکستان کو شدید مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا، جس کی وجہ سے پاکستان کے ٹکڑے ہو سکتے ہیں اور یہ ملک مختلف قوموں میں تقسیم ہو جائے گا، جو کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اب تک یہ پیشن گوئی سچ ثابت نہیں ہوئی۔ لیکن اگر ہم ذرا حالات پر غور کریں تو اسے حقیقت بنانے کے لیے بہت پلاننگ اور سازشیں کی گئیں۔ بلوچستان میں حالات انتہائی خراب کیے گئے، وہاں تنازعات پیدا کرنے کی بہت کوششیں کی گئیں کہ وہ کراچی میں فساد پھیلانے کی کوششیں کرتا رہا۔ بہرحال بات یہ ہے کہ ان کارٹونز میں دکھائے گئے یہ سب واقعات سچ نہیں ہوتے، مگر جو واقعات حقیقت بن جاتے ہیں انہیں ایسا مشہور کیا جاتا ہے کہ لوگ بہت زیادہ متاثر ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، یہ تو ایک کھلی حقیقت ہے کہ غیب کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ مستقبل کے بارے میں کوئی پتہ نہیں لگا سکتا سوائے اس کے کہ جو اللہ تعالیٰ بتا دیں۔ پھر کس طرح یہ ممکن ہے کہ ان کارٹونز میں دکھائے گئے واقعات سچ ثابت ہو جاتے ہیں؟ دراصل کارٹونز ایک لمبے عرصے سے چل رہے ہیں اور 34 سال سے ان کارٹونز کی مختلف ایپیسوڈ نشر کی جا رہی ہیں۔ ان میں مختلف واقعات اور کہانیاں پیش کی جاتی ہیں۔ جب کئی کہانیاں اتنے لمبے عرصے سے دکھائی جا رہی ہیں تو ان میں سے کچھ کہانیوں کا سچ ثابت ہونا کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ کارٹونز یہودیوں کے ذریعے کنٹرول کیے جاتے ہیں اور وہ واقعات کی پیشن گوئی نہیں کر رہے بلکہ دنیا کے کئی واقعات کو بڑے لیول پر کنٹرول کر رہے ہیں۔ وہ مستقبل جاننے کی صلاحیت نہیں رکھتے بلکہ اپنی طاقت اور دولت کا استعمال کرتے ہوئے چیزوں کو اپنی مرضی کے مطابق موڑ دیتے ہیں۔ دنیا کے حالات کو دیکھتے ہوئے کوئی چیز پہلے کارٹون میں دکھائی جاتی ہے اور پھر پلان کے مطابق اس کو حقیقت بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے صدر بننے کی مثال لیں تو جس وقت یہ کارٹون بنائے گئے اس وقت ٹرمپ کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا، بلکہ وہ ایک کامیاب بزنس مین تھا، لیکن اس نے اقتدار میں آنے کے لیے وہ سب کچھ کیا جو یہودی چاہتے تھے۔ دی گریٹر اسرائیل کے قیام کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ نے بھرپور کام کیا، اور یہ بات ناممکن نہیں ہے کہ یہودیوں نے اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے ہی ٹرمپ کو اقتدار تک پہنچنے میں مدد دی ہو۔ اسی طرح ان کارٹونز میں ڈیجیٹل گھڑیوں کے تیار ہونے سے پہلے ان کے بارے میں دکھایا گیا تھا۔ لوگ اسے بھی ایک کامیاب پیشن گوئی گنتے ہیں، لیکن اگر غور کیا جائے تو یہ بات بھی ممکن ہے کہ انہوں نے ٹیکنالوجی کی ترقی کو دیکھتے ہوئے ان کارٹونز میں ڈیجیٹل واچز دکھائی ہوں، اور جس طرح سے ٹیکنالوجی بہتر ہو رہی ہو تو اسی طرح کی ایک ڈیجیٹل واچ ہمارے سامنے آ گئی ہو۔ ان کارٹونز کے جو واقعات اب تک سچ ثابت ہوئے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے کئی لوگ اب یہ سمجھنے لگے ہیں کہ جو کچھ کارٹون سیریز میں دکھایا جاتا ہے وہ لازمی طور پر سچ ہوتا ہے، اور یہی سب سے خطرناک بات ہے۔ ہم یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ آج کل پروپیگنڈے کا سب سے بڑا ذریعہ سوشل میڈیا، کارٹون سیریز اور فلمیں ڈرامے ہیں۔ ایلومیناٹی جیسی کئی تنظیمیں شیطان اور دجال کی آمد کے لیے بھرپور تیاریاں کر رہے ہیں، اور دوسری طرف ہندو مذہب کے لوگ بھی اپنی ایک آخری جنگ کی تیاری میں مصروف ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم مسلمان کیا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دجال کے فتنوں سے اور شیطان کے منصوبوں سے اپنی حفاظت میں رکھے، آمین ثم آمین۔